इसके पहले हमने बात किया था ग्रहों के बारे में। अब आज बात करेंगे हम एक एक ग्रहों के बारे में क्रमशः। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो ग्रह है, जो इनका नामकरण हुआ है, इनका जो नामकरण है रोमन देवताओं के नाम पर किया गया है। अब हम देखते हैं जो हमारे ग्रह हैं, हम एक एक ग्रहों को क्रम पे देखते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें उसको हम जान लें। सबसे पहले हम यही जानेंगे हमारे सौरमंडल में दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं पाए जाते हैं। तो कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। ऐसे दो ग्रह हैं, बुध एवं शुक्र। बुध एवं शुक्र, इन दोनों ग्रहों के पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं पाया जाता है। अब आगे हम बात करते हैं दो ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य का जो चक्कर है वो विपरीत दिशाओं में लगाते हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ, शुक्र एवं अरुण, शुक्र एवं अरुण ग्रह जो अन्य ग्रहों के विपरीत पूरब से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। शेष जो अन्य ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रहों के क्रमानुसार की। सबसे पहले हम देखेंगे जो ग्रह है इनके घटते हुए क्रम में देखेंगे हम। घटते हुए क्रम में सबसे पहले हम देखेंगे सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर, मैं कह सकते हैं बड़े से छोटे ग्रहों की ओर। सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। कहने का मतलब यह है, विशालता की अगर बात की जाए तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये सबसे बड़े क्रम के ग्रह हैं। उसके बाद क्योंकि इनका जो निर्माण हुआ है गैसों द्वारा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं 5वें नंबर का जो बड़ा ग्रह है हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है। उसके बाद शुक्र है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बुध है। कहने का मतलब ये हुआ बड़े से छोटे आकार के ग्रहों की अगर बात कर लें हम तो सबसे बड़ा बृहस्पति, उससे छोटा शनि, शनि से छोटा अरुण, अरुण से छोटा वरुण, वरुण से छोटा पृथ्वी, पृथ्वी से छोटा शुक्र, शुक्र से छोटा मंगल, मंगल से छोटा बुध ग्रह पाए जाते हैं। अब हम एक एक ग्रहों को क्रम से पढ़ेंगे।
सबसे पहले हम बात करेंगे मरकरी ग्रह की या बुध ग्रह की बात करेंगे हम। जो हमारा बुध ग्रह है इसकी हम विशेषताओं की बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे जो बुध है यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसकी हम घनत्व की बात कर लें तो जो बुध है इसका जो घनत्व है लगभग पृथ्वी के समांतर ही पाया जाता है। जो इसका घनत्व है लगभग 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के आसपास पाया जाता है। आगे हम बात करते हैं जो बुध ग्रह है यह जो सूर्य का एक चक्कर है सबसे कम समय में या हम कह सकते हैं सबसे तीव्र गति में, तीव्र या सबसे कम समय में एक चक्कर लगाता है। मात्र 88 दिन में यह जो है सूर्य का एक चक्कर लगाता है। मात्र 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। अगर हम इसकी बात करें जो सूर्य से इसकी दूरी है तो 5.8 करोड़ किलोमीटर मानी जाती है। सूर्य से जो दूरी है 5.8 करोड़ किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। विद्वानों का यह मानना है कि जो यह बुध ग्रह है या लोहा से निर्मित है या भारी तत्वों से निर्मित है। अर्थात हम कह सकते हैं भारी पदार्थों से निर्मित ग्रह है। क्योंकि इसका जो है सबसे बड़ी विशेषता जो पाई जाती है, इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है चुंबकीय क्षेत्र का पाया जाना। चुंबकीय क्षेत्र का पाया जाना इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है। अब हम आगे बात करते हैं जो यह ग्रह है जो स्वयं का चक्कर की अगर हम बात कर लें तो जो स्वयं है अपनी धुरी का एक चक्कर या इसकी जो घूर्णन अवधि है, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो घूर्णन अवधि है लगभग 59 दिनों की पाई जाती है। लगभग 59 दिनों में यह अपनी धुरी का एक चक्कर लगाती है। अर्थात जो बुध ग्रह है ये जो है अपनी धुरी का एक चक्कर या इसकी घूर्णन अवधि 59 दिनों की होती है। आगे हम बात करते हैं, देखा जाए तो यह सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है। यह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। यहाँ पर सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। अब इसकी पुनः एक बार इसकी हम विशेषता को देख लेते हैं। जो हमारा बुध ग्रह है या मरकरी ग्रह है या सूर्य के सबसे नज़दीक होने के कारण सबसे अधिक तापांतर पाया जाता है और ग्रहों के क्रम में देखा जाए तो यह सबसे छोटा ग्रह है। अगर इसके घनत्व की बात करें तो लगभग पृथ्वी के समान इसका घनत्व पाया जाता है और यह जो है सबसे तीव्र गति से या सबसे कम समय में मात्र 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। क्योंकि यह सूर्य से सबसे नज़दीक स्थित होने के कारण ऐसा होता है। अगर हम सूर्य से बात कर ले इसकी कितनी दूरी है तो जो सूर्य से इसकी दूरी है 5.8 करोड़ किलोमीटर मानी जाती है। अगर इसकी हम घूर्णन अवधि की बात कर लें जिसकी घूर्णन अवधि 59 दिनों की होती है।
अगर हम बात करते हैं जो इसका निर्माण हुआ, इसका जो निर्माण हुआ भारी तत्वों से निर्मित है, क्योंकि यह पृथ्वी सदृश भी है, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है या सूर्य से नजदीक जितने 4 ग्रह हैं वो भारी तत्वों से निर्मित हैं। और आगे हम बात करते हैं इसकी सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता है वह चुंबकीय क्षेत्र का पाया जाना इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। और इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम शुक्र ग्रह की बात करते हैं।